Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the type of pistol in the diagram. इस डायग्राम में हमें एक पिस्टल की डायग्राम दी हुई है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह की पिस्टल है. ऑप्शंस दिए हुए हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ऑप्शन बी मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, ऑप्शन सी मल्टी कार्पलरी पिस्टलेट, ऑप्शन डी मोनोकार्पलरी एपोकार्पस. तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ पिस्टल, राइट. तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम यहीं से. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गायनोइशियम क्या होता है, राइट. तो देखो गायनोइशियम क्या होता है. बेसिकली हम इसको कहते हैं फीमेल ऑर्गन जितने भी हैं प्लांट के फ्लावर के अंदर, उन सबको कलेक्टिवली कहते हैं गायनोइशियम, राइट. अब वो एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं. तो गायनोइशियम बेसिकली रेफर होता है सारे के सारे फीमेल ऑर्गन पर किसी भी फ्लावर के. और अगर हम कहें कि ये बात हमने समझ ली जितने भी फीमेल ऑर्गन है फ्लावर के वो गायनोइशियम कहलाते हैं इकट्ठा करके कलेक्टिवली. तो इसकी कोई यूनिट है तो यस, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कार्पल. और कई बार हमने देखा है कि कार्पल और पिस्टल को सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, जो कई कंडीशन में सही तो है बट कई कंडीशन में इनको हम सेम नहीं भी कह सकते हैं. तो वो भी हम देखेंगे. तो पहले हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं. देखो ये जो हमारा कार्पल या पिस्टल है, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो ये होता है कुछ ऐसा. इस तरह से होता है पिस्टल या कार्पल. ये हमारा होता है इसका एपिकल पार्ट, ये फिर होता है हमारा बीच वाला पार्ट और देन ये वाला पार्ट होता है. तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस इज स्टिग्मा, इस पर ही हमारे पॉलन ग्रेन आकर अटैच होते हैं. देन आगे अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा होता है स्टाइल जो कि लॉन्ग इलोंगेटेड है. देन ये वाला हमारा होता है ओवरी, राइट. अब कई फ्लावर में क्या होता है, टाइप्स ऑफ पिस्टल में हम ये समझेंगे ये कलेक्टिवली कहलाता है कार्पल या फिर पिस्टल. अब देखो कई फ्लावर्स में एक ही कार्पल होता है तो वो फ्लावर हमारा कहलाता है मोनोकार्पलरी, राइट. कई बार मल्टीपल कार्पल्स होते हैं तो क्या कहलाता है मल्टी कार्पलरी. तो अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि कुछ कार्पल्स के बेसिस पर, कार्पल्स किस तरह से प्रेजेंट है उसके बेसिस पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं. सबसे पहला होता है हमारा मोनो कार्पलरी. मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाली कंडीशन है, राइट. और इस कंडीशन में हम कार्पल और पिस्टल दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पूरा कलेक्टिवली गायनोइशियम कहलाएगा. देन दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी हमारी होती है एपोकार्पस. एपोकार्पस या फिर कार्पल्स के नंबर के बेसिस पे एक होती है मल्टी कार्पलरी, राइट. मल्टी कार्पलरी में क्या होता है कि बहुत सारे कार्पल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है इसको इस तरह से कट करके अगर मैं इसका सेक्शन देखूं तो कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखेगा. तो ये तो हुआ मोनोकार्पलरी का इस तरह से. अब कई कंडीशन में जो कार्पल्स हैं वो एक से ज्यादा होते हैं और अलग अलग होते हैं. तो इसमें तो ये कुछ इस तरह से ही था, राइट. और जब बहुत सारे होते हैं तो इस तरह से होते हैं, एक कार्पल ये रहा, एक कार्पल ये रहा, एक कार्पल ये रहा. तो यहाँ पर देखो कार्पल्स बहुत सारे हैं. नंबर ऑफ एपोकार्पस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्पल ज्यादा होते हैं और वो फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं. तो इसमें कार्पल कितने हैं, 3. और पूरा पिस्टल भी जो है हम 3 गिनेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर भी इस तरह से हमें ये सेक्शन देखने को मिलेगा अगर हम कट करेंगे इनको. अब आते हैं हम सिन कार्पस कंडीशन में, जब ये सारे कार्पल फ्यूज होते हैं, इस तरह से फ्यूज्ड है सारे कार्पल. तो अगर हम सेक्शन काटेंगे तो हमें दिखेगा तो ऐसा ही, राइट. लेकिन है तो ये बहुत सारे कार्पल्स, तो कार्पल्स यहाँ पर ज्यादा हैं. लेट्स सपोज 1 2 3,
3 कार्पल्स हैं बट ये फ्यूज्ड हैं, तो यहाँ पर जो पिस्टल है वो तो हमें एक ही दिख रहा है और गायनोशियम भी एक है सभी कंडीशन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी बहुत सारे कार्पल्स जो हैं वो ये देखो फ्यूज्ड हैं, राइट, लेकिन फ्यूज्ड हैं लेकिन कार्पल्स बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दिस इज मल्टी कार्पलरी, राइट। अदरवाइज देखो कैसा होता है कि जब मैं यहाँ पर कार्पल फ्यूजन को दिखाऊंगी तो एपोकार्पस में क्या होता है कि इस तरह से एक बेस पर बहुत सारे कार्पल्स इस तरह रखे होते हैं, राइट, लेकिन सेक्शन कट करेंगे तो वो एक ही दिखेगा, लेकिन जब ये फ्यूज होते हैं तभी हमारा एक ही दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखो मल्टी कार्पलरी हमें समझ में आया, मोनोकार्पलरी हमें समझ में आया। जब हमारा गायनोशियम एक कार्पल से होता है तो वो मोनोकार्पलरी कहलाता है, और जब बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो हमारे फ्यूज्ड हैं तब हमारा क्या कहलाएगा, सिनकार्पस, राइट। लेकिन जब हमारे फ्यूज नहीं है देन इट विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस, राइट। पिस्टिलेट कब कहते हैं, पिस्टिलेट तब कहलाता है जब हमारा जो फ्लावर है, राइट, जब हमारा जो फ्लावर है उसमें स्टेमन है ही नहीं, राइट, जब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ही नहीं, फीमेल फ्लावर है, देन इट विल बी पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर फीमेल ऑर्गन्स एब्सेंट है जैसे कि पिस्टिल अगर एब्सेंट है तो वो फ्लावर कहलाएगा स्टेमिनेट। तो ये तो पिस्टिल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट नहीं हो सकता, मोनोकार्पलरी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे कार्पल फ्यूज्ड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एपोकार्पस नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्री नहीं है, फ्यूज्ड है। तो दैट्स व्हाई इट इज सिनकार्पस प्लस मल्टी कार्पलरी, बहुत सारे कार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन फिगर है ये शो कर रहा है बहुत सारे कार्पल्स हैं जो कि साथ में फ्यूज्ड हैं, सो इट विल बी मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस option B will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.